इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि EMRS में जो भी PGT कंप्यूटर साइंस के जो वैकेंसी है तो हमें उसको अप्लाई करने के लिए बेसिकली क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है, क्या एज लिमिट चाहिए, इन चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जितने भी मेरे वीडियो है वो आप तक जरूर पहुँचे। तो बेसिकली दो चीज़ आता है, फर्स्ट आता है हमारा एज लिमिट क्या होना चाहिए और दूसरा हमारा आता है कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो बेसिकली ये दो चीज़ होता है तभी जो है हम किसी भी फॉर्म को भरने में एलिजिबल होते हैं। तो उसी तरह से हम लोग जो है EMRS में जो PGT कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है तो उसके लेकर के हम लोग बात करेंगे कि क्या हमें जो है वो क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या हमें एज लिमिट चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एज लिमिट की अगर बात करें तो नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स, यानी कि अगर आपकी एज जो है वो 40 ईयर से अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप लोग जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे। अगर बात करते हैं यहाँ पे एज रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व कैटेगरी के लिए, जैसे SC ST OBC एंड अदर कैटेगरी एज एप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल। सो अगर बात करें एज रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व कैटेगरी तो ये जो है इसका जो रिलैक्सेशन आपको मिलेगा जो भी अंडर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल होता है। जैसे अगर बात करें SC ST का तो 5 ईयर्स का, OBC 3 ईयर का जो है वो एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। नेक्स्ट है कि अप टू 50 ईयर्स फॉर EMRS एम्प्लॉय। अगर पास्ट में एम्प्लॉय रह चुके हैं EMRS के तो आपको जो है वो अप टू 55 ईयर एक्सटेंशन जो है वो मिल सकता है। तो ये था तो वो एज से रिलेटेड। अब आता है कि क्वालिफिकेशनल जो है वो हमें क्या चाहिए, क्या हमें क्वालिफिकेशन चाहिए PGT कंप्यूटर साइंस के लिए। सो इसेंशियल क्वालिफिकेशन, अगर आप MSc IT MCA फ्रॉम रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, यानी अगर आप जो है MSc IT किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस से, अगर MCA किए हुए हैं तो जो है आप एलिजिबल हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग ME, ठीक है, मास्टर इन इंजीनियरिंग, MTech मास्टर इन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस IT फ्रॉम रिकोगनाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से अगर आप लोग किए हुए हैं तो जो है आप एलिजिबल हो सकते हैं PGT कंप्यूटर साइंस के लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि बहुत सारे को जो कन्फ्यूजन होता है तो वो बताते हैं आप लोग कि जैसे BCA, ठीक है, BCA आप लोग ग्रेजुएशन में किए हुए हैं, ठीक है, प्लस में आप लोग क्या किए हुए हैं, MCA किए हुए हैं, तो ओबियस सी बात है कि आप लोग जो है वो तो एलिजिबल होंगे ही, ठीक है, BCA प्लस MCA किए हुए हैं, ठीक है। अगर आप लोग जैसे ग्रेजुएशन कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस IT में अगर बात करें BCA BSc IT प्लस MSc IT तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग ग्रेजुएशन में कोई भी जैसे डिग्री किए हुए हैं, ठीक है, कोई भी डिग्री किए हुए हैं प्लस अगर आपकी जैसे ग्रेजुएशन में जो है कंप्यूटर की डिग्री नहीं है और नॉर्मल है, तो अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो साथ में अगर आपके पास क्या हो, MCA हो, ठीक है, अगर आपके पास मास्टर में जो है वो कंप्यूटर का डिग्री हो, MCA हो या क्या हो, MSc IT हो, ठीक है, MSc IT हो। उसी तरह से अगर आपके पास MTech हो मास्टर में तो भी आप एलिजिबल हो। तीसरा हमारा आता है कि अगर आप लोग क्या किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, ठीक है, अगर आप लोग बीटेक किए हुए हैं, मान लीजिए कि आपका बीटेक जो है वो कंप्यूटर साइंस ब्रांच से नहीं है, ठीक है, अगर आपका बीटेक जो है वो कंप्यूटर साइंस ब्रांच से नहीं है, बट अगर आप लोग जो एमटेक है वो आप लोग किससे किए हुए हैं, एमटेक जो है आप लोग कंप्यूटर साइंस से किए हुए हैं, तब पर भी आप जो है एलिजिबल है। हाँ, लेकिन यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका बीटेक इलेक्ट्रिकल है और एमटेक भी इलेक्ट्रिकल है तो आप जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे। हाँ, अगर आपके पास मास्टर डिग्री जो है वो कंप्यूटर साइंस से है तो जो है आप एलिजिबल हैं। तो ये था जो आपके कुछ जो कन्फ्यूजन आता है तो मैंने बताया, और बाकी जो आपको जो भी है इस PDF में देख सकते हैं आप लोग। तो अगर आपको विशेष जानकारी चाहिए, ठीक है, तो इस PDF को जो है मैंने टेलीग्राम चैनल पर जो है मैंने वो सेंड कर दिया है, वहाँ से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। पूरी जो इसका इन्फॉर्मेशन है इस आपको PDF में मिल जाएगा, अदर रिलेटेड सब्जेक्ट, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है वो कंप्यूटर साइंस की बात किया था। तो ये था EMRS। किसी तरह से मैंने जो है अपने चैनल पर BPSC TRE फोर्स से रिलेटेड क्या नोटिफिकेशन आता है वो सारे मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। स्टेट जो है फेज़ 2 आने वाला जो मांग हो रहा है उसके लेकर के मैंने नोटिफिकेशन आपको मेरे चैनल पर मिलेगा। तो आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए फिर